हाँ जी नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉलेज विद शॉप चैनल। तो इस वीडियो में हरियाणा समाचार फटाफट बड़ी खबरें, हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हरियाणा से बड़ी खबर, राजकुमार आहूजा विस पानीपत पुलिस। गृह मंत्री अनिल विज ने एसपी को CIA 2 के इंस्पेक्टर समेत 8 को सस्पेंड करने के निर्देश दिए, मचा बड़ा हड़कंप। तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आज पानीपत पुलिस के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। इसी बीच यमुनानगर से बड़ी खबर है, यमुनानगर विवाद में पुलिस वालों पर गाज। नांगल में दो पक्षों में झगड़े के बाद एसपी ने SHO के साथ SC और होमगार्ड को किया है सस्पेंड। तो हरियाणा के यमुनानगर में जलठाना थाना क्षेत्र के गांव नांगल में दो पक्षों के बीच हुए विवाद में पुलिस की लापरवाही भी निकल कर सामने आ रही है। SP कमलदीप गोयल ने SHO पूर्ण सिंह, हेड कांस्टेबल संदीप और 2 होमगार्ड जवानों को सस्पेंड कर दिया है। इसी बीच रोहतक से बड़ी खबर, रोहतक में शराब पीना पड़ गया भारी, नशे में बाइक से गिरकर बेसुध पड़ा रहा युवक। चोरों को मिला मौका, बाइक मोबाइल में नकदी ले गए चोर। हरियाणा के रोहतक में एक बाइक सवार युवक को शराब पीना भारी पड़ गया। युवक नशे में इतना टल्ली था कि बाइक सहित सड़क से खेतों में गिरकर बेसुध हो गया। मौके का फायदा उठाते हुए चोर उसकी मोबाइल वह जेब से 4,000 रुपये चोर ले गए। इसी बीच हिसार से बड़ी खबर, हिसार में अपहरण कर युवती से दुष्कर्म, मां थी बीमार, पिता खेत में पानी देने गए थे, 2 युवकों ने खेतों में ले जाकर किया गलत काम। हरियाणा के हिसार में 18 साल की युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। पीड़ित का 2 युवकों ने रात को अपहरण कर लिया और उसे खेतों में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी बीच हिसार से बड़ी खबर, राम रहीम को दी गई जड़ प्लस सुरक्षा, खालिस्तानी आतंकियों से बताया खतरा। खुलासा, एक दिन में गुरुग्राम जिलाधीश ने कर दी थी फरोलो की सिफारिश। तो फरोलो पर जेल से बाहर रहे डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम सिंह को अब जड़ प्लस सुरक्षा में रखा जाएगा। इस संबंध में ADG CID की तरफ से रोहतक रेंज कमिश्नर को पत्र लिखा गया है। पत्र में बताया कि उनको गृह मंत्रालय से इनपुट मिले हैं। राम रहीम को खालिस्तान समर्थित से खतरा बताया जा रहा है। इसी बीच रेवाड़ी से बड़ी खबर, 1.5 माह बाद सबसे कम केस मिले हैं। रेवाड़ी में 7 नए कोरोना पॉजिटिव मिले, 845 सैंपल की रिपोर्ट पेंडिंग, 1500 से ज़्यादा को लगी है कोवैक्सीन। रेवाड़ी में 1.5 माह बाद एक दिन में सबसे कम केस मिले। मंगलवार को जिले में सिर्फ 7 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि जिले में एक्टिव केस की संख्या घटकर 87 रह गई है। इनमें 77 घर में ही आइसोलेशन है। इनमें कोरोना के मामूली लक्षण बताए जा रहे हैं। इसी बीच चंडीगढ़ से बड़ी खबर, चंडीगढ़ में बिजली संकट, कर्मचारियों की हड़ताल जारी, अंधेरे में डूब गए शहर। हाईकोर्ट में सुनवाई कल बताई जा रही है। बिजली विभाग की निजीकरण के खिलाफ लड़ाई में आज पूरा चंडीगढ़ हिल गया है। दिन भर बिजली संकट झेलने के बाद देर शाम को शहर पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। सड़कों पर तेज धूल वाली हवा और अंधेरे के बीच सड़कों पर ड्राइविंग करना भी मुश्किल हो गया। ट्रैफिक लाइट पॉइंट्स पर लाइटें बंद पड़ी रही। इसी बीच रेवाड़ी से फिर बड़ी खबर, रेवाड़ी में रिकवरी दर 98.51% पर पहुंची, 104 रह गए एक्टिव केस। 10 दिन में सिर्फ 191 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, तो 255 ठीक भी हुए हैं। तो हरियाणा के रेवाड़ी में कोरोना संक्रमण के फैलाव पर कंट्रोल होता दिख रहा है। रेवाड़ी में हर दिन ढलने के साथ रिकवरी रेट में सुधार हो रहा है। नए केस से मिलने से ज़्यादा ठीक होने वाली संख्या बढ़ रही है। इसी बीच हिसार से बड़ी खबर, हिसार में CID कर्मचारी पर हमला, खेत से घर लौटते समय की वारदात। आरोपी ने धमकी देते हुए कहा, रिवॉल्वर से शरीर में पित्तल भर दूंगा। तो यहाँ से हरियाणा के हिसार जिले में एक CID कर्मी गांव बडाला निवासी 40 वर्षीय प्रदीप कुमार पर जानलेवा हमला हुआ। घायल प्रदीप कुमार हरियाणा पुलिस की CID यूनिट में कार्यरत है और फिलहाल जींद के जुलाना में कार्यरत है। इसी बीच हिसार से बड़ी खबर, हिसार में खत्म होने की ओर कोरोना संक्रमण, 52 दिनों बाद सोमवार को मिले सिर्फ 2 संक्रमित मरीज। 100% वैक्सीनेशन भी 7 कदम है दूर। हरियाणा के हिसार जिले में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है। तीसरी लहर की शुरुआत के 52 दिनों बाद जिले में सोमवार को कोरोना संक्रमण के 2 केस सामने आए हैं। इसी बीच रोहतक से बड़ी खबर, रोहतक में अब मात्र 99 एक्टिव कोरोना केस, 13 मरीज अस्पताल में भर्ती और 86 होम आइसोलेशन में। पिछले 18 दिन से एक भी मौत नहीं हुई है। हरियाणा के रोहतक जिले में कोरोना के कुल एक्टिव केस 1.5 माह बाद फिर से 100 के आंकड़े से नीचे आ गए हैं। इसी बीच सोनीपत से बड़ी खबर, किसानों को किया जागरूक, भूमि अधिग्रहण कानून के बारे में की चर्चा, संगठन की एकजुटता के फायदों के बारे में विस्तार से दी जानकारी। तो गोहाना के ठालाठ, कोहला और भावड़
गाँवों में किसानों को जागरूक करने के लिए भारतीय किसान नौजवान यूनियन के पदाधिकारियों ने दौरा किया है। इसी बीच सोनीपत से बड़ी खबर, 100 करोड़ के पेयजल प्रोजेक्ट की टेस्टिंग शुरू, मोटर का प्रेशर नहीं बना। 1 घंटे में 8 लाख लीटर पानी देना था, लेकिन आ रहा है उसमें काफ़ी कम। तो शहर के 11 सेक्टरों के लिए HSVP द्वारा 100 करोड़ रुपए की लागत से मेहंदीपुर व बख्तारपुर में बनाए गए रेनीवेल प्रोजेक्ट की टेस्टिंग की गई, परंतु 10 मिनट तक मोटर को चलाने के बाद पता चला कि मोटर में प्रेशर ही नहीं बन रहा है। इसी बीच सोनीपत से बड़ी खबर, कोरोना अलर्ट, कोरोना के 7 केस आए, 19 मरीज ठीक हुए, एक्टिव केस 100 से कम हुए हैं। तो कोरोना वायरस अब सिमट रहा है। सोमवार को कोरोना के 7 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ 19 मरीजों ने कोरोना को हराया। एक्टिव केस घटकर 100 से नीचे आ गए हैं। अब एक्टिव केसों की संख्या 96 है। जिले में कोरोना संक्रमण की दर 1.68 दर्ज रह गई है। जनवरी में संक्रमण की तेज रफ्तार के बाद अब फरवरी में लगातार केस कम हो रहे हैं। 973 की RT-PCR में 168 की रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की गई है। तो कोविड अस्पताल अब खाली होने वाला है। अस्पताल में एक ही मरीज भर्ती है या मरीज सामान्य बेड पर भर्ती है। ICU, वेंटिलेटर में ऑक्सीजन बेड खाली हो गए हैं। इसी बीच सोनीपत से बड़ी खबर, विकास की उम्मीद जागी, 91 बाहरी कॉलोनियों के 6000 घरों से अवैध का ठप्पा हटाने की तैयारी। तो शहरी निकाय विभाग ने बनाई नीति, अवैध कॉलोनियों को वैध करने को अगले सप्ताह से शुरू होगा ड्रोन सर्वे। सोनीपत की 91 कॉलोनियों के करीब 6000 घरों पर अवैध कॉलोनी निवासी होने का ठप्पा अब हटाने की तैयारी है। इसी बीच करनाल से बड़ी खबर, बैठक, वैज्ञानिकों ने किसानों को उच्च गुणवत्ता का बीज तैयार करने के गुर बताए हैं। गांव फुरकलक में भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान व हरियाणा विज्ञान मंच ने सेवा सिंह प्रगतिशील किसान के खेत में बैठक आयोजित की गई। संस्थान से वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर राजकुमार अनिल विज सब मौजूद रहे। करनाल से बड़ी खबर, आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स की सरकार के साथ वार्ता विफल। सारी मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन सरकार का रुख अभी भी टकराने का है, इसलिए करनाल में विरोध जारी रहेगा। तो करनाल में महापड़ाव पर रहेगा जारी, सरकार के पुतले जलाए जाएंगे। बोर्ड परीक्षाओं पर बड़ा फैसला, बोर्ड परीक्षा ऑफलाइन होगी या नहीं तो कोर्ट करेगा इसका फैसला। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन होगी या नहीं, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो अदालत ने छात्रों की याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि जस्टिस खानेवर की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। तो 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शारीरिक तौर पर परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई है। यहाँ याचिका का कहना है कि कोरोना के कारण कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की गई है, लिहाजा ऑफलाइन परीक्षा कराना ठीक नहीं है। ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित करते छात्रों को कई तरह की परेशानी सामना करना पड़ेगा। तो आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा परिणाम जारी होगा। तो 8वीं और 5वीं की बोर्ड परीक्षाएं इस साल से नहीं होगी। बोर्ड परीक्षाएं अगले साल से ले सकते हैं बोर्ड परीक्षाएं। फिलहाल अब स्कूलों के हिसाब से बोर्ड परीक्षाएं कराई जाएगा। ठीक है, तो आज की लेटेस्ट अपडेट थी, आप सभी के साथ शेयर किया। ऐसे अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। रोज़ हरियाणा से जुड़ी हर प्रकार की अपडेट मिलती है सबसे पहले। भगवान कर आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।